हाय एवरीवन, माय नेम इज राहुल राठी एंड वेलकम बैक टू राठी ट्रेडर्स। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी के लेटेस्ट चार्ट पैटर्न के बारे में। सो इसलिए डोंट मिस दिस वीडियो बिकॉज ये आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज मैं इसमें आपको समझाने वाला हूँ जो कि मार्केट के अंदर अभी लेटेस्ट सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन अभी यहाँ पे बने हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे अभी हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं निफ्टी 50 का 15 मिनट का चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें मार्केट क्या करता है एग्जैक्ट यहाँ पे ओपन होता है हमारे पास 22,980 के आसपास ओपन होता है और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गिरता है। क्यों गिरता है पहले आप इसका रीजन समझ लीजिए। बिकॉज आप कल का भी हाई देखेंगे तो कल का भी हाई मार्केट में यहीं के आसपास था हमारे पास। सो मार्केट क्या करता है, जैसे ही अपने इस हाई के पास कल का जो हमारा हाई था, मार्केट एग्जैक्टली वहीं पर हमारा ओपन होता है। ओपन होने के बाद ही वो वहां से नीचे की तरफ गिरता है। और कल की डेट में अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो जोन था, ये जोन हमारे पास हमारा कल का यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट का काम कर रहा था। सो मार्केट में आप देखिए कि कल की डेट में यहाँ से मार्केट गिरा था और यहाँ पे सपोर्ट लिया था, 22,800 पर सपोर्ट लिया था। तो एग्जैक्टली मार्केट क्या करता है आज की डेट में भी यहाँ पे 22,974 से नीचे की तरफ गिरता है और जहाँ पे मार्केट की कल क्लोजिंग आती है यहाँ पे इसी के पास में आकर के मार्केट एग्जैक्टली यहीं पर सपोर्ट लेता है और यहीं पर ही हमने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। पहला ट्रेड यहाँ पे 22,840 पे हमने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करा था और उसके बाद हमारा पहला टारगेट हमें यहाँ पे अचीव हो गया था 22,980 के लिए। 22,980 के ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट मिलता है, उस ब्रेकआउट के बाद में ये जो सस्टेनेबल कैंडल दो बनती हैं, ये हमें कंफर्मेशन देती है कि मार्केट अपने कल के हाई और आज के जो सुबह वाला हाई है, ये दोनों ब्रेक करने के बाद में यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पे हम अपनी वापस से जो पुट की पोजीशन है वो बना लेते हैं, पुट सेल कर देते हैं। यहाँ पे 22,950 की पुट सेल कर देते हैं और देन उसके बाद में आप देखोगे तो मार्केट धीरे धीरे करके यहाँ से ऊपर तक जाता है, जो कि 2:30 तक जाता है और फिर उसके बाद आपको एकदम से यहाँ पे एक शार्प कैंडल देखने के लिए मिलेगी डाउनफॉल की। सो इसका रीजन क्या था वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। देखिए अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे थर्सडे के दिन में आप देखोगे तो यहाँ पे क्या था, थर्सडे के दिन में हमारे मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, ठीक है। और उसके बाद में हमारे पास यहाँ पे फ्राइडे में भी यहाँ पे सपोर्ट लिया था। फ्राइडे के दिन यहाँ पे हमारे पास 3 बजे के बाद में 2 बजे के बाद में ब्रेकआउट दिया था। तो ये क्या था, जो लोग थोड़ा भी चार्ट एनालिसिस के बारे में जानते हैं उन लोगों को पता होगा कि जो मार्केट में पहले सपोर्ट होता है वही बाद में चल के रेसिस्टेंस का काम करता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा था मार्केट, जो सपोर्ट का काम कर रहा था एक बार दो बार और ये ब्रेकआउट आ गया था। तो ये वाला जो हमारा सपोर्ट था यहाँ पे ये रेसिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया था। जब इसका ब्रेकआउट नीचे आ गया था तो ये हमारा रेसिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया था। तो एग्जैक्टली फिर क्या होता है उसके बाद में मंडे और ट्यूसडे के दिन जैसे ही ब्रेकआउट करके नीचे ऊपर की तरफ चलता है मार्केट, तो एग्जैक्टली जो कि हमारा थर्सडे और फ्राइडे का सपोर्ट था आगे चल के वही रेसिस्टेंस बनता है और यहाँ पे फिर हमें एक अच्छा फॉल देखने के लिए मिलता है, जो कि समवेयर अराउंड यहाँ पे आप देखोगे तो 23,160 से लेकर के और यहाँ पे आपको दिखाई देगा लगभग लगभग 23,000 22,950 तक और नीचे तक यहाँ तक हमारे पास 22,905 तक आ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप चार्ट एनालिसिस करते हैं मेक श्योर कि आपके पास आप पिछले एटलीस्ट 2 से 3 दिन के ओपन लो हाई क्लोज पे हमेशा ध्यान रखें कि मार्केट के अंदर आगे नेक्स्ट क्या होने वाला है। वही आपको काफ़ी हद तक आपकी 70% आपकी मार्केट जो है वो ओपन लो हाई क्लोज पर काम करती है, जो कि हमारे प्रीवियस 3 से 4 दिन के होते हैं। और उसके बाद हमारे सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन पर मार्केट काम करती है। तो इसी के बाद में अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए अब नेक्स्ट क्या हो सकता है। अब यहाँ पे हमारे मार्केट ने एग्जैक्टली यहाँ पे जो 1 2 3 यहाँ पे एग्जैक्टली हमारे रेजिस्टेंस के पास में मार्केट ने बंद करा है। अब कल की डेट में क्या होगा, अगर हमारा मार्केट यहाँ पे 23,000 के ऊपर ओपन होता है तो देन उसके बाद फिर मार्केट हमें यहाँ पे 23,110 तक और यहाँ पे 132 तक के लिए ऊपर हमें यहाँ पे मार्केट दिख सकता है। और अगर हमारे पास मार्केट 23,180 के ऊपर निकलता है तो तब यहाँ पे हमारे पास दूसरा टारगेट मिलेगा 23,280 के लिए। 280 के बाद में अगर ये भी ब्रेक करता है, 23,280 ब्रेक करता है, तब हमें मिलेगा यहाँ पे 23,428 का हमारे पास तीसरा टारगेट मिलेगा। अब बात करते हैं नीचे के लिए। अगर इन केस हमारा मार्केट 22,960 के नीचे निकलता है तो यहाँ पे हमारा मार्केट नीचे की तरफ पहला टारगेट दे सकता है, जो कि
980 से लेकर के 22,820 तक का हमारा पहला टारगेट होगा। देन उसके बाद में अगर ये भी ब्रेक करता है तो देन हमारा मार्केट यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट दिखाएगा 22,711 का हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप कि ये वाला जो चार्ट एनालिसिस है ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया है सो मेक श्योर आप इसको 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार आप जितनी बार चाहे उतनी बार आप इस वीडियो को देखिए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली चार्ट किस तरीके से काम करता है। ऑलराइट, सो अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसके एक बड़े टाइम फ्रेम पर भी, क्योंकि वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे आप देखिए वनडे का चार्ट एनालिसिस अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वनडे के चार्ट एनालिसिस में जब आप देखेंगे यहाँ पे, सो मार्केट क्या कर रहा है, एक कंसोलिडेशन कर रहा है। यहाँ पे आप पूरा जैन देखेंगे तो पूरे जैन में मार्केट ने क्या करा है, एक ऊपर से ये वाली एक ट्रेंड लाइन बन रही है और यहाँ पर एक ये वाली हमारे पास सपोर्ट ट्रेंड लाइन बन रही थी। ठीक है, तो मार्केट क्या कर रहा था, यहाँ पे ये कंसोलिडेशन कर रहा था। ये कंसोलिडेशन कर रहा था मार्केट ने। मार्केट के कंसोलिडेशन के बाद में यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, लेकिन ये वाला फेक ब्रेकआउट था। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, अगर आप एक बड़े मूव देखना चाहते हैं मार्केट के अंदर तो वो बड़ा मूव आपको कब मिलेगा ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको बड़ा मूव मिलेगा अब 23,290 के ऊपर आपको पहला मूव मिलेगा 23,600 के लिए। अगर 23,600 के ऊपर निकलेगा तब यहाँ पे आपको नेक्स्ट मूव देखने के लिए मिलेगा यहाँ से भी ऊपर 24,000 तक के लिए। अगर हमारा मार्केट यहाँ पे नीचे ब्रेकआउट करता है 22,824 के नीचे निकलता है तो यहाँ पे पहला टारगेट जो मिलेगा वो 22,540 तक का आपको देखने के लिए मिल सकता है। और 22,540 अगर ब्रेकआउट करेगा तब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टारगेट हमें मिलेगा 22,120 के लिए। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप एक बड़े टाइम फ्रेम और एक छोटे टाइम फ्रेम पर आप एनालिसिस करते हैं तो आपको एक्यूरेट मार्केट का चार्ट एनालिसिस समझ आता है। सो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि बैंक निफ्टी में अभी क्या चल रहा है। बैंक निफ्टी में 15 मिनट लगा लेते हैं। तो 15 मिनट में अब आप देखेंगे यहाँ पे मैं यहाँ पे ड्राइंग ऑन कर लेता हूँ। ऑलराइट, सो यहाँ पे अब आप देखिए 15 मिनट के अंदर क्या होता है कि मार्केट हमारा आज की डेट में जो कि हमारा ट्यूसडे यहाँ पे आप ओपन होता है। यहाँ पे ओपन होने के बाद में अब ये देखिए जो मार्केट था ना, यहाँ पे ये वाला जो एक जोन है, ये जोन कैसा जोन है जो कि पहले यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा था। लास्ट वेडनेसडे में थर्सडे में भी एक सपोर्ट का काम किया था और एंड होते होते वो सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक कर दिया था। दैट वाज द रीज़न कि जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पे हमारे पास मंडे के दिन यहाँ पे गैप डाउन होता है, क्योंकि वो थर्सडे वेडनेसडे एंड थर्सडे के सपोर्ट को ब्रेक करके क्लोज करा था मार्केट ने। तो इसीलिए यहाँ पे मार्केट ने गैप डाउन किया था। गैप डाउन करने के बाद में यहाँ से मार्केट वापस उठता है और एग्जैक्टली जो पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट होता था हमारा, वही आगे चल के 1 2 3 इसके बाद एग्जैक्टली वही आगे चल के यहाँ पे हमारा क्या करता है, रेसिस्टेंस का काम करता है और रेसिस्टेंस लेने की वजह से मार्केट नीचे की तरफ आ जाता है। अब जब इतना अच्छा यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट बन चुका है 1 2 3 4, ये अच्छा हमारे पास जब यहाँ पे सपोर्ट बन गया था और आगे चल के ये रेसिस्टेंस बन गया। अब हमें ये बात अच्छे से पता है कि जब भी एक सॉलिड रेसिस्टेंस होता है या सपोर्ट होता है तो उसको ब्रेक करने के लिए हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट ज़रूरी होता है। तो वही एग्जैक्टली यहाँ पे भी हुआ है कि यहाँ पे एक हाई वॉल्यूम के साथ में यहाँ पे गैप अप ओपन होता है और जो कि हमारे वेडनेसडे थर्सडे का सपोर्ट होता है, इस सपोर्ट के ऊपर ही मार्केट ओपन होता है। और इसके बाद ये वाली जो नेक्स्ट कैंडल होती है ये इंडिकेट कर देती है हमें डोजी कैंडल की, जिसमें मार्केट यहाँ पे सस्टेनेबल होता है, क्योंकि ये 15 मिनट की चार्ट एनालिसिस है। अब इसके बाद आप देखोगे तो मार्केट धीरे धीरे फिर ऊपर की तरफ ही जाता है और यहाँ पे जाके पहली रेड कैंडल बनाता है। ये रेड कैंडल यहाँ पे क्यों बनाता है, क्योंकि यार ये वेडनेसडे का हाई था यहाँ पे और ये यहाँ पे हमारे पास फ्राइडे का हाई था। ये थर्सडे का हाई है और ये फ्राइडे का हाई है। सो हमें पता है कि जो कि हमारे हाई होते हैं वो रेसिस्टेंस है, तो ये आगे चल के क्या बन गया, ये देखो यहाँ पे रेसिस्टेंस है, यहाँ पे भी ये रेजिस्टेंस का काम किया है और आगे चल के इस यही जो जोन है ये हमारे पास सपोर्ट बन गया। अब इसके बाद मार्केट हमारा ऊपर जाता है और अगर वो वहाँ से वो नीचे भी आता है तो एग्जैक्टली कहाँ तक आता है, जहाँ पे हमारे पास 15 मिनट के अंदर जो कि हमारा रेजिस्टेंस था वो रेजिस्टेंस आगे चल के हमारा सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है।
ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, मार्केट के अगर नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। अब देखिए मार्केट अगर कल की डेट में हमारे पास 48,880 के ऊपर दिखाई देता है तो मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जाएगा 49,257 के लिए, और अगर 257 के ऊपर निकलेगा तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 49,427। ठीक है, और अगर हमारा मार्केट यहाँ पे नीचे निकलता है 48,813 के नीचे आएगा तो हमारा पहला टारगेट यहाँ पे वापस से नीचे देखने मिलेगा 48,440 के लिए हमारा पहला टारगेट यहाँ पे रहने वाला है। सो मेक श्योर आप आपसे जो चार्ट बात करेगा, लेकिन उसके लिए आपको इम्पोर्टेंट है कि आपको हर एक कैंडल को समझना होगा कि बेसिकली आपको कहाँ पे ब्रेकआउट मिला है और कहाँ पे आपको एक अच्छा चार्ट पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है। सो आई होप कि यार ये आपको चार्ट एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा, आपके काम का होगा। सो आई विश कि ये आपको चार्ट एनालिसिस बहुत अच्छा समझ आए, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस क्वेरीज होते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, आइदर ऑन व्हाट्सएप, इंस्टा, और आप यूट्यूब पे आप कहीं पे भी मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। आई विल हेल्प यू आउट विद द थ्योरी, जो भी अगर आपको कोई भी समझ नहीं आया है। सो अभी के लिए इतना ही रखते हैं यार। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।